हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस और जिस तरह से भी बच्चे हमारे तक पहुंच रहे हैं, तो बच्चों का एक ही कहना है कि सर हमें करंट अफेयर्स करवा दो, करंट अफेयर्स करवा दो, करंट अफेयर्स करवा दो। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अब अपन शुरू करने वाले हैं नवंबर के करंट अफेयर्स। देखो, ये जून टू नवंबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा बुक्स मंगवाना चाह रहा है, काफ़ी बच्चों को हमने बुक्स भेज दी हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चौकीदार की, वो बुक्स मंगवाना चाह रहे हैं, तो आपको हमने व्हाट्सएप का नंबर जारी किया हुआ है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। बुक का कॉस्ट 799 है, कोर्स 899 का है। यदि आप दोनों एक साथ लेते हो तो आपको 1000 में पूरा पैकेज मिल जाएगा। आपको पता ही है कि 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करवाने में लगे हुए हैं। तो आपका भी पूरा फर्ज बनता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक मैं राय दे दूं कि जिन बच्चों के पास पेड कोर्स लिया हुआ है, जिन बच्चों ने या जिन बच्चों ने बुक्स ली हुई हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने बुक्स ली हुई हैं, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। वो बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपने करंट अफेयर्स वाली बुक पढ़ रही है, करंट अफेयर्स वाली बुक पढ़ रखी है, तो आपको ये क्वेश्चन पहले खुद करने हैं, ठीक है। और मैंने, यदि आप ऐप में जाओगे, अपने टेस्ट माफिया ऐप में यदि जाओगे, तो उसमें यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाओगे, ऑनलाइन कोर्सेज में जाने के बाद आप लाइव क्लासेज में जाओगे, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। उसकी डेमो क्लासेज में जब आप जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। पूरा बैच लेना चाहो तो पूरा बैच भी मिल जाएगा आपको, पर वो पेड है, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने वो क्लासेस लगा ली हैं, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने हैं। जिन्होंने बुक पढ़ रखी है उन्होंने भी उस बुक से और उन वीडियो से ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं सारे के सारे। जिन बच्चों ने बुक नहीं पढ़ी है वो बुक पढ़ के इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई हैं वो क्लास लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है क्लास को शुरू करने में। यदि कोई चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ते हैं, करते हैं, तो उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम चीज़ों को। तो आइए, सबसे पहले 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़िए। आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि इसका आंसर होना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ कि जो मलेशिया है उसकी राजधानी क्या है। एक तो कैपिटल बता देना मुझे, है ना। और एक मुझे मलेशिया का कैपिटल बता देना, एक मुझे मलेशिया की करेंसी बता देना, ठीक है। जो भी देश मैं इसमें लेके आऊँगा उसकी कैपिटल और करेंसी की आपको कमेंट करनी है। कमेंट में आप लिखोगे मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल और मलेशिया की करेंसी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे लिखना है, आपने लिखना है इंडिया, दिल्ली और रुपया, ठीक है। ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जितना लिखोगे उतना याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया। देखो, अभी ये जो क्लास है ना, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स ही रहता है। बेशक आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बेशक आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, बेशक आप
पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बेशक आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बेशक आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स सबका एक जैसा होता है। करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। आपके आसपास कोई भी ऐसे बच्चे हों जो किसी भी कोर्स, भारत में होने वाले किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें हमारा रेफरेंस जरूर जरूर देना है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लगा क्या होगे, वो लगा क्या होगे, जनरल असीम मुनीर अहमद। जनरल असीम मुनीर अहमद, ठीक है। GAMA, GAMA, ठीक है, GAMA। जनरल तो उसकी जो बाकी चीफ होता है उसे जनरल के जनरल लगाते ही हैं, ठीक है। अब आपको नाम जो याद रखना है, बोल रहे हैं असीम मुनीर अहमद, असीम मुनीर अहमद, ठीक है। साथ साथ बोलते रहना मेरे, असीम मुनीर अहमद, असीम मुनीर अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस से आपको हिंट मिलता है कि जो भी अपने 10 गुरु हुए, सिखों के 10 गुरु हुए, है ना, उनमें से जो एक तो गुरु नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी का, एक गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का। इनकी जन्म तिथि पढ़ लेना, कब इन्होंने जन्म किया, कब इनका शहीदी दिवस है। सेम गुरु नानक जी का भी, है ना। और इन्होंने जो जो भी परंपराएं चलाई, दो चार हैं, है ना, किसी ने लंगर चलाया, किसी ने पाठ करना सिखाया, हर किसी की अलग अलग रचनाएं हैं। तो देखो, यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर शहीदी, अब जैसे गुरु नानक देव जी ने खालसा क्या कहते हैं, अपने धर्म की स्थापना की थी, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अंगद गुरु तेग बहादुर जी ने तेग तेग फतेह नारा दिया था, और इनका जो वो मनाया जाता है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है, 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने की थी, गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ऐसी काफ़ी रूल्स, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। 2022 में कौन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। देखो, सबसे पहले बात हुई थी मलेशिया की, किसकी बात हुई थी, मलेशिया की बात हुई थी। अब बात आ रही है कजाकिस्तान की, तो आप कमेंट में लिखोगे कजाकिस्तान, ठीक है, फिर लिखोगे कि उनकी करेंसी क्या है, फिर लिखोगे उनकी कैपिटल क्या है, ठीक है। जैसे ही लिखोगे, हो सकता है क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाए। देखो, दिवस तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, दिवस तो आएगा ही आएगा। आई होप, मुझे लगता है दिवस की वीडियो भी हमने डाल रखी है। दिवस तो एग्जाम में 101% आएगा, ध्यान रख लेना। और पूरे चांस ये हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी के जनवरी फरवरी मार्च, इन 4 महीने के दिवस में से क्वेश्चन आ जाएगा। 2022 में कौन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए, मतलब पहले भी यही था और अब भी यही है, कजाकिस्तान। तो आपको आंसर लगा के आना है कसम जोमरत टोक्यो, ठीक है। तो कसम जोमरत टोक्यो, KJT, KJT, कसम जोमरत टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया। देखो, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो। भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन का आनंद लेना चाहते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जिन बच्चों ने बुक्स मंगवा रखी हैं वो करंट अफेयर्स वाला नवंबर का पूरा पढ़ लो। करंट अफेयर्स में आपको नवंबर का पूरा जीके मिलेगा, उस जीके को अच्छे से एक बार रीड कर लो, फिर ये क्वेश्चन करो, ठीक है। और कोई करंट अफेयर्स की क्लासेस अपन ने एप्लीकेशन पे फ्री भी डाल रखी हैं, वहाँ से नवंबर वाला फटाफट से देख लो, नवंबर वाला फटाफट से देख के फिर इन क्वेश्चंस को करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना का देखो 3 प्रकार की सेना होती है, थल जल और वायु, ठीक है। और वायुसेना के नए एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको आंसर लगा के आना है नागपुर, ठीक है। अब मुझे बताना कि नागपुर है कहाँ पे, अब ये मत बोल देना कि भारत में है, ठीक है। चलो,
यदि मैं पूछूं कि नागपुर एक स्टेट हुआ, मान लिया जाए यदि एक स्टेट है तो इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। और यदि ये किसी स्टेट नहीं है, मान लो किसी स्टेट में आता है, तो आपको बताना है किस स्टेट में आता है ये, ठीक है। ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बातें बता रहा हूँ कि आपके पास कंफर्मेशन नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। नागपुर के पठार कहाँ के फेमस है, ठीक है, कहाँ है वो नागपुर के पठार, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 की बात करते हैं। भारत ने किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी GPAI पर ग्लोबल पोर्ट अध्यक्षता संभाली थी। तो आपको बताना है कि नवंबर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ग्लोबल पोर्ट अध्यक्षता संभाली थी, है ना, भारत ने किस देश से, तो आपको बताना है फ्रांस से, ठीक है। फिर वही बात, फ्रांस जो है, अब फ्रांस के बारे में आपको ये बताना चाहिए कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की करेंसी क्या है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। ये सारी बातें आपके पास एक पेज पे लिखी होनी चाहिए। सारे देशों की राजधानियाँ, सारे देशों की मुद्रा और सारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ठीक है। इनमें से भी एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो कह रहा है नवंबर 2022 में जहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाए तो ध्यान रखना उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, और कहाँ से, किसकी ली थी, फ्रांस से ली थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इसे आप, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, 25 जनवरी, ठीक है। ये आपको देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये पूछ रहा हूँ, और मैं आपको सिखा रहा हूँ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको आंसर लगा के आना 26 नवंबर। देखो 24 नवंबर मैंने आपको सिखा दिया, फिर मैंने आपको सिखा रहा हूँ 26 नवंबर। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर दिवस मनाया था, 26 नवंबर को अपन ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। श्वेत क्रांति ये भी पूछा जा सकता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा PSLV C54 रॉकेट पर किस उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसरो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो का मुख्यालय क्या है, इसरो का जो CEO या चीफ है या अध्यक्ष है, जो मेन बंदा है वो कौन है। देखो ये सारा ज्ञान आपके पास होगा तभी जाके आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब ये सारे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, ये वीडियो आपको इतना महान बना देगी, इतने क्वेश्चन सिखा देगी कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ सकते हैं इस वीडियो से। यदि इस वीडियो में जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इसरो का मुख्यालय कहाँ है ये पता होना चाहिए आपको, इसरो का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, और इसरो की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है PSLV C54 रॉकेट किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर इसका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS, EOS 6। तो इसका आंसर है EOS 6, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता ही होगा। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, 26 जनवरी लगाए जाते हैं, है ना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, संविधान दिवस नहीं मनाया जाता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 24 नवंबर सीख लिया, 26 नवंबर सीख लिया, 26 नवंबर के 2 सीख लिए, ठीक है। फिर कहता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर की वो आई हुई है फुल फॉर्म, पूछा हुआ है। नेशनल कैडेट कोर ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया, 74वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो आपको आंसर लगा के आना है 27 नवंबर 2022। अब 2022 में से क्या कर दोगे आप, 74 माइनस कर दोगे। यदि 2022 में से 74 माइनस करते हो जो सन आएगा, तो इसका मतलब उस दिन इनकी स्थापना हुई थी। स्थापना वर्ष निकाल सकते हो आप, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई,
तो 2022 में से आप क्या कर देना, 74 माइनस कर देना। ठीक है, 27 नवंबर 2022 को 27 नवंबर 2022 को 27 नवंबर 2022 को 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि 2022 में एनसीसी का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया, तो आप बोलोगे 74वां स्थापना दिवस। भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, तो 75 साल हो गए। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1948 में एनसीसी का निर्माण हो गया था। आपसे पूछे कि एनसीसी का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, तो आपने लगा क्या ना 1948। और भारत को आज़ाद हुए को कितने साल हो गए, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, भारतीय मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था हरिमऊ शक्ति। देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि हरिमऊ शक्ति जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच हुआ, तो आपने बोलना है भारत और मलेशिया के बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ हुआ हरिमऊ शक्ति, कहाँ हुआ, एक आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मलेशिया में या इंडिया में, इन दोनों में से कहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में होने के चांस इसके कम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मलेशिया। मलेशिया, और मलेशिया की राजधानी क्या है मुझे बतानी है आपको कमेंट करके, करेंसी क्या है। ठीक है, और मलेशिया के नए प्रधानमंत्री या जो भी इस बार बने थे राष्ट्रपति, जो मैंने अभी ऊपर करवाया था, तो वो कौन थे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना, एलिमिनेशन, किसी चीज को हटाना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20, 25, 18 और 6, तो इसका आंसर पूरे पूरे चांस है 25 नवंबर को, है ना। 24 नवंबर को क्या होता है, अपने मन ही मन में बोलना है। 26 नवंबर को क्या होता है, मन ही मन में बोलना है। 25 नवंबर को क्या होता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होती है उसको उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर लगा कहना है 25 नवंबर को। क्या आंसर लगा कहना है, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। इसका आंसर दिख ही गया आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ढंग से सीख लेते हैं। वो कहता है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इजिप्ट के, किसके, इजिप्ट, जिसे मिस्र बोला जाता था। मिस्र की नील नदी भी याद होगी आपको, है ना। मिस्र, इजिप्ट, प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, मेरे साथ साथ बोलो, अब्देल फतेह अल सीसी, मेरे साथ साथ बोलो, अब्देल फतेह अल सीसी। क्या बोलो, अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वो इजिप्ट, जिसे क्या बोलते थे, मिस्र बोलते थे, मिस्र की नील नदी बोलते थे। मिस्र में नील नदी है ना, ध्यान रखना। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह पे किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे या थे, क्योंकि 26 जनवरी तो निकल गई है, तो आपको आंसर बताना है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह अल सीसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहता है विश्व मत्स्य दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस, मछली पालन, मछली पालन। व्हेन इज वर्ल्ड फिशर डे, ठीक है, तो आपको बताना है विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 21 नवंबर हमने सीख लिया, 25 नवंबर हमने सीख लिया, 24 नवंबर हमने सीख लिया, 26 नवंबर हमने सीख लिया। ठीक है, ये सारी डेट्स जो हैं हमने सीख ली। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, व्हेन इज नेशनल न्यूरोपैथी डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज नेशनल न्यूरोपैथी, राष्ट्रीय प्राकृतिक नेचुरोपैथी, सॉरी न्यूरोपैथी नहीं, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर लगा कहना है 18 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 18 नवंबर को नेचुरोपैथी दिवस मनाया जाता है। नेचुरोपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 18 नवंबर को नेचुरोपैथी दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अभिषेक सिंघवी को, मुकुल रोहतगी को, हरीश सेल को या अरुण गोयल को। नवंबर 2022 भारत के चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि चुनाव आयुक्त किसे बना दिया गया,
चुनाव युक्त बना दिया अरुण गोयल को। किसको बना दिया? अरुण गोयल को। अरुण गोयल को क्या बना दिया? अरुण गोयल को क्या बना दिया? चुनाव युक्त के रूप में, चुनाव युक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया अरुण गोयल। ठीक है, चुनाव युक्त की नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसे प्राप्त किया गया? कंट्री श्रेणी में लीडरशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। कहता अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग इन एक्सेल अवार्ड 2022। तो आपको याद रखना है एक्सेल अवार्ड 2022 किसे मिला? तो इंडिया को। एक्सेल अवार्ड 2022 किसे मिला? इंडिया को मिला। ध्यान रखना, एक्सेल अवार्ड 2022 किसे मिला? इंडिया को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स, क्वालिटी कंट्रोल सर्किल, ठीक है, ICQCC 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता। ठीक है, बताना आपको क्वालिटी कंट्रोल सर्विस विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड इन द 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किट। ठीक है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन भी हवाई अड्डों के नाम चेंज किए गए हैं पढ़ लेना भैया, जिन भी हवाई अड्डों के नाम चेंज किए, देखो हम देखो बहुत कुछ करवा सकते हैं और बहुत राय दे सकते हैं कि कहाँ से सवाल आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि पढ़ाते टाइम याद आती हैं कि इनमें से सवाल आने के पूरे पूरे चांस हैं। ध्यान रखना, हवाई अड्डे, जिन बहुत सारे हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, तो वो हवाई अड्डे आप पढ़ लेना। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और फिर बता दूं, किसी को बुक्स लेनी है तो 799 में अपने घर पे ऑर्डर बुक करवा सकता है। कोर्स लेना है तो 899 में ले सकता है। ऐप पर जाके, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी PDF जो चल रही है वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और यदि आपको दोनों चाहिए तो 1000 रुपीज़ में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी और वीडियो क्लासेस, वीडियो कोर्स आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? तो वो है मेघालय। किसने की? मेघालय ने। अब आपको बताना है कि मेघालय का कैपिटल क्या है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, जैसे ही कोई स्टेट आता है तो उनकी ये तीनों बातें आपको कमेंट में लिखनी है, और जैसे ही कोई देश आता है तो उसकी आपको कैपिटल और करेंसी दोनों बातें आपको लिखनी है। ठीक है, मेघालय ने क्या किया, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की, जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हुए थे 2022 में, उनकी मेजबानी की थी? किसने? मेघालय ने। इसरो, देखो इसरो की फुल फॉर्म पूछी थी, इसरो की फुल फॉर्म हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। उस रॉकेट का नाम बताइए। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है, मतलब खुद ने बनाया हुआ ये रॉकेट। ठीक है, ध्यान रखना, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है। और आपको क्या बताना है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है और इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये आएगा विक्रम एस। विक्रम एस जो है वो भारत का पहला खुद का इसरो द्वारा बनाया गया रॉकेट है। भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन डज इंडियन आर्मी सेलिब्रेट क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स डे? भारतीय सेना जो है
वो कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती है? कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती है? तो 18 नवंबर को। कौन सी नवंबर को? 18 नवंबर को। जितने भी नवंबर के दिवस मैं आपको करवा रहा हूँ सारे हाईलाइट में नोट कर लेना, ठीक है। भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती है? यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट में एप्रिसिएशन देना चाहिए। और जितने भी आसपास के आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आपको लगता है कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपका उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, तो उसमें हमारा रेफरेंस ज़रूर ज़रूर देना है। किसी भी भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, टेस्ट सीरीज मंगवाना चाहता है, बुक्स मंगवाना चाहता है, बिल्कुल सही कॉस्ट में देंगे और एक अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे, ठीक है। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस, तो आपको लिखना है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। जो नवंबर का तीसरा वीरवार आएगा, गुरुवार आएगा, जो नवंबर का तीसरा वीरवार आएगा, गुरुवार आएगा, उस दिन आपको विश्व दर्शन दिवस, फिलोसफी डे बोलते हैं इसे, फिलोसफी डे सेलिब्रेशन, वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट होता है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेंगलुरु टेक समिट BTS22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री हैं? आपको आंसर बताना है। नरेंद्र मोदी भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री है, मतलब इनका नंबर क्या है और ये कितनेवीं बार लगातार जीते हैं, ठीक है। इन दोनों सवालों का जवाब आपको देना है और इसका जवाब तो देना ही है। बेंगलुरु टेक समिट हुआ था, क्या हुआ था? बेंगलुरु टेक समिट हुआ था BTS 2022 को लिया गया है कि रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन हुआ था। रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़े होंगे। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए थे, एक तो आपको ये बताना है। फिर कहता है मेटा इंडिया, मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभिजीत बोस, सौम्या शर्मा, शिवनाथ ठुकराल, सोनाली बेदी। तो आपको आंसर लगा के आना है शिवनाथ ठुकराल, शिवनाथ ठुकराल। मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे? मेटा इंडिया जहां भी दिख जाए तो आपको लिखा गया है शिवनाथ ठुकराल, शिवनाथ ठुकराल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? आपको मैंने एक करवा दिया इसरो, ठीक है, इसरो है इंडिया का। फिर आ गया नासा, नासा है अमेरिका का, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नासा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन ये हूबहू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नासा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसरो भारत का है, नासा अमेरिका का है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, नासा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। किस अंतरिक्ष आर्टेमिस 1 कहाँ भी दिख जाए आपको, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 1 किसने? तो नासा ने। आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो किस ने लॉन्च किया? तो आपको आंसर लगा के आना है। क्या आंसर लगा के आओगे सर? नासा। आंसर क्या लगा के आएंगे? नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 शिखर सम्मेलन होता है बाली, इंडोनेशिया, है ना। कहाँ पर है बाली? कहाँ पर है बाली? कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, ठीक है। और इंडोनेशिया के गवर्नर या प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। G20 बाली शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? G20 बाली शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। G20 बाली शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण का मेजबान रहेगा? तो आंसर आएगा गोवा,
क्या आएगा? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान करेगा? जो अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2020? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। किस टीम ने T20 विश्व कप 2022 जीता था? तो आई होप सबको पता होगा कि इसका आंसर इंग्लैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लैंड। दिल्ली में हो रहे 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली में हो रहे, सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है कहाँ हुआ, तो आपको आंसर लगा के आना है दिल्ली में, है ना। का विषय क्या था? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। पहले वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। दिल्ली में हो रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का विषय क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 2022 में स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति। स्लोवेनिया एक देश है जिसके नए राष्ट्रपति अभी चयनित किए गए हैं। ठीक है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? नताशा पिर्क मुसार को। नताशा पिर्क मुसार को किसको बनाया गया है? नताशा पिर्क मुसार को स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। बचपन से स्कूलों में ही पढ़ लिया होता है ये क्वेश्चन सबने, बाकी फिर भी कई भूल गए हैं तो सुन लो। भारत में जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे PSB, लोक सेवा प्रसारण दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा राज्य है 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। तो आपको आंसर लगा कहना है उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट? तो आपको आंसर लगा के आना है इसका 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस DY चंद्रचूड़, 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 जस्टिस DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़। 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंट का विषय क्या था? G20 प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या था? 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या था? वासुदेविया कुटुंबकम। अपना क्वेश्चन क्या चल रहा था? 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? क्या क्वेश्चन था? 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? तो G20 प्रेसिडेंसी का जो विषय है वो है वासुदेविया कुटुंबकम, वासुदेविया कुटुंबकम। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया। क्या बात है, कितना मस्त क्वेश्चन है। वो कहता है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया। वो पहले मतदाता, क्या बात है जी। ये है श्याम सरान नेगी, श्याम सरान नेगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया।
श्याम सरान नेगी। अब इस क्वेश्चन को यदि वो टफ बनाना चाहे तो वो बोलेगा श्याम सरान नेगी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, इनका जन्म कब हुआ था, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम है। तो अपने को इतना ही पता हो कि श्याम सरान नेगी जो हैं वो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। विश्व यात्रा बाजार WTM, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 7 to 9 नवंबर 2022। नेम द होस्ट सिटी, किस मतलब सिटी ने इसको होस्ट किया था। विश्व यात्रा बाजार WTM का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2022 तक किया गया था। मेजबान शहर का नाम बताइए। तो मेजबान शहर थे लंदन। क्या थे? लंदन। इंग्लैंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंग्लैंड की, ठीक है, लंदन। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM, लंदन, ठीक है। नहीं, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर खेला जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर खेला गया? ठीक है, कतर में। कहाँ खेला गया? कतर में। कहाँ खेला गया? कतर में खेला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में, चलो ये बताओ, देखो फीफा विश्व कप की एक वीडियो पड़ी है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। फीफा विश्व कप की एक वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, या फीफा विश्व कप की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो पड़ी है, वो वीडियो जरूर देख लेना, पूरे चांस है उसमें से एक सवाल आने के, ठीक है। अक्टूबर 2022 में ट्विटर के नए मालिक कौन बने? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलन मस्क जो हैं वो ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं, ठीक है, एलन मस्क। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? द इंडियन मेंस टीम हैज वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप? भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो कुवैत को। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो उसने जीता कुवैत को। जीता कौन? इंडिया। हारा कौन? कुवैत। केरला के बारे में क्या बताने जा रहा है? केरला ने किसकी मेजबानी की है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य था जिसने 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की? ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की, तो केरला। केरला का आपको एक नृत्य बताना है, फेमस नृत्य कौन सा है केरला का? केरला की राजधानी क्या है, और केरला के मुख्यमंत्री कौन है, और केरला के राज्यपाल कौन है? ये 4 सवाल आपको आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 नवंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको आंसर लगा क्या है? मोहम्मद तायब इकराम। मोहम्मद तायब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना इंटरनेशनल की बात हो रही है, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, इसका आंसर आएगा मोहम्मद तायब इकराम। मोहम्मद तायब। इंडिया केम 2000, इंडिया चैम, वैसे इसका आंसर आना चाहिए चैम, ठीक है। इंडिया चैम 2022 सम्मेलन का मेजबान शहर न्यू दिल्ली। इंडिया चैम 2022 जो सम्मेलन हुआ उसका मेजबानी न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया? किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया?
DRDO, क्या बात है जी। इसमें अपन ने क्या कुछ सीख लिया, DRDO आ गया अपने पास, इसरो आ गया अपने पास, नासा आ गया अपने पास। ठीक है, इनमें से कोई एक आधा सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। DRDO की फुल फॉर्म लिख लेना अपनी कॉपी पे, इसरो की फुल फॉर्म लिख लेना, नासा की लिख लेना। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसरो का बता दिया, नासा का बता दिया। DRDO के अध्यक्ष कौन है, नासा के कौन है और इसरो के कौन है। ठीक है, किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्ट AD-1, ध्यान रखना इंटरसेप्ट AD-1, AD में D आ गया तो DRDO लगा देना। ठीक है, AD में कौन आ गया, AD लिखते टाइम D आ गया, D आ गया तो DRDO लगा देना। ठीक है, AD में क्या लगा देना, DRDO लगा देना। सुल्तान ऑफ जोहर कप, वाह जी वाह, हु वॉन द सुल्तान ऑफ जोहर कप, इंडिया ने जीता। सुल्तान ऑफ जोहर कप किसने जीता, तो आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है जो इंडिया ने जीता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, शाकाहारी मतलब उस दिन कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएगा, तो नवंबर की 1 तारीख को सब शाकाहारी खाएंगे। विश्व शाकाहारी दिवस, एकाहारी दिवस 1 नवंबर को। ठीक है, लो भी अगला जो आता है वो अक्टूबर का आ जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अक्टूबर की करंट अफेयर्स हमने कैसे करनी है। आप फटाफट से अक्टूबर की करंट अफेयर्स याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं। और कोई बुक्स वगैरह लेना चाहता है या नोट्स लेना चाहता है या कोर्स लेना चाहता है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर जारी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहें तो हमें ज़रूर जोड़ने हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी।